वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ प्लैनेट बॉलीवुड। मैं हूं सागरिका छेत्री और मैं लेकर आई हूं आपके लिए टॉप ट्रेंडिंग अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, सोशल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। अगर आपने हमारा फेसबुक पेज अभी तक नहीं चेक किया है तो प्लीज जाइए और जूम फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए फॉर ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू योर फेवरेट सेलिब्रिटीज। फॉर नाउ जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द टॉप स्टोरीज ऑफ द डे। Kareena Kapoor gives a glimpse of her favorite boys Saif Ali Khan and Taimur as they plant trees. After Dostana 2 debacle, Kartik Aaryan seeks help for a friend. Nagarjuna calls Ranbir Kapoor and Alia Bhatt intense actors as he opens up on his Bollywood return with Brahmastra. Sonakshi Sinha amazes fans with drastic body transformation. सैफ अली खान और तैमूर खेतों में कर रहे हैं काफी ज्यादा मेहनत। करीना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की बेहद प्यारी तस्वीरें, जहां पापा और बेटे की जोड़ी हाथों में सारा सामान लिए आखिर किस लिए कर रहे हैं इतनी ज्यादा मशक्कत, जानते हैं पूरी कहानी। पैंडेमिक और ग्लोबल वार्मिंग जैसे चैलेंजेस ने हमें ये तो सिखा दिया है कि अगर हमें बचे रहना है तो हमें बचाना होगा हमारे नेचर को, और वो है बेहद जरूरी। तो इस अवेयरनेस को एम्पलीफाई करने के लिए 22 अप्रैल को ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ डे। कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स ने #अर्थ डे के कैप्शन के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की, लेकिन करीना कपूर ने बेहद खास तरीके से सेलिब्रेट किया अपने परिवार के साथ ये अर्थ डे। आइए देखते हैं। करीना अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती है अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और अपने परिवार के साथ बिताए कुछ खास मोमेंट्स। ऐसी ही अनसीन और एक्सक्लूसिव तस्वीर उन्होंने रिसेंटली अपलोड की, जिसमें उनके बेटे तैमूर अपने पापा सैफ अली खान के साथ खेतों में काम करते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में तैमूर पेड़ों के बीच बैठे लग रहे हैं काफी ज्यादा क्यूट। ये मौका था अर्थ डे, जो इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 22 अप्रैल टू प्लेज सपोर्ट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। Kareena captioned these pictures as "Plant more trees. This World Earth Day. Preserve plant." ऐसे कई तस्वीरें आपको बेबो के सोशल मीडिया फीड पर मिल जाएंगी। लेकिन फरवरी 2021 में डिलीवरी के बाद अपने दूसरे बेबी के नाम और चेहरे को उन्होंने अब तक रिवील नहीं किया है। यहाँ तक कि एक फैमिली फोटो शेयर करते हुए उन्होंने सबसे छोटे नवाब का चेहरा इमोजी स्टिकर से छिपा दिया था। सोर्सेस की माने तो इसकी एक वजह ये भी है कि सैफ और करीना बेटे तैमूर के जन्म के बाद उनके नाम को लेकर हुए कंट्रोवर्सी और फिर उसे मिले एक्सेसिव मीडिया अटेंशन का किस्सा फिर से नहीं दोहराना चाहते। फैंस को सैफीना के दूसरे बेबी के साथ इंतजार है लाल सिंह चड्ढा का, जिसमें करीना और आमिर खान फिर एक साथ नजर आएंगे और ये फिल्म साल के आखिर तक रिलीज हो जाएगी। वहीं सैफ फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग में व्यस्त है, जिसमें वो रावण का किरदार निभा रहे हैं। We wish them all the success for all the future projects. कार्तिक आर्यन दोस्ताना 2 से एग्जिट होने के बाद पहली बार कुछ पोस्ट करते नजर आए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।
धर्मा प्रोडक्शंस के फिल्म की रीकास्टिंग को लेकर रिलीज किए गए ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद भी कार्तिक की तरफ से कोई जवाब या रिएक्शन नहीं आया था। लेकिन फाइनली कार्तिक ब्रोक हिज साइलेंस, बट नॉट टू गिव अवे स्टेटमेंट बट टू हेल्प अ फ्रेंड विथ मेडिकल इमरजेंसी। तो क्या कार्तिक कर पाए अपने दोस्त की मदद? आइए देखते हैं। Every action has an equal and opposite reaction. न्यूटन का ये लॉ फिलहाल दोस्ताना 2 के केस में अब तक तो अप्लाई नहीं हुआ है। After 20 days of shoot schedule being completed, actor कार्तिक आर्यन को कर दिया गया है फिल्म से बाहर। लेकिन कार्तिक ने अपनी तरफ से इस बारे में अब तक कुछ भी नहीं कहा है। यहाँ तक कि इस फॉलआउट के बाद उनके पहले सोशल मीडिया पोस्ट पर वो अपने एक दोस्त के लिए एम्बुलेंस अरेंज करने की अर्जेंट रिक्वेस्ट करते सामने आए। पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के बढ़ते केसेस और मेडिकल क्राइसिस में मदद करने के लिए कई लीडिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सामने आए हैं और अपने सोशल मीडिया फॉलोइंग और फैन बेस का इस्तेमाल वो जेन्युइन रिक्वेस्ट को एम्पलीफाई करने और रिसोर्स अवेलेबिलिटी को हाईलाइट करने के लिए भी कर रहे हैं। कार्तिक आर्यन भी रिसेंटली ऐसा ही कुछ करते नजर आए, जब अपने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर उन्होंने ये पोस्ट लिखा, अ फ्रेंड नीड्स एन एम्बुलेंस ऑन एन अर्जेंट बेसिस इन प्रयागराज, हेल्प विद कॉन्टैक्ट्स प्लीज। धर्मा प्रोडक्शंस की दोस्ताना 2 से अपनी ड्रामेटिक एग्जिट के बाद कार्तिक आर्यन पहली बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस रिक्वेस्ट के साथ सामने आए। कार्तिक आर्यन पिछले 2 सालों में अपनी पॉपुलैरिटी और बैक टू बैक हिट्स देने की वजह से कई सारे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा भी बने हैं, जिसमें जानवी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म दोस्ताना 2 काफी चर्चा में थी। लेकिन रिपोर्टेडली ड्यू टू अनएक्सप्लेन्ड रीजंस एंड ऑन प्रोफेशनल ग्राउंड्स वो अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। ऑल्दो धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया गया, बट कार्तिक हैज मेंटेन्ड अ डिग्निफाइड साइलेंस। लेकिन अपने नोन एक्वेंटेंस की मेडिकल असिस्टेंस के लिए की गई इस पहल को उनके फैंस ने काफी अप्रिशिएट किया। One user commented, "The only thing that you can always afford to give is kindness, help and moral support. Keep up the positive attitude. God bless you." वहीं एक और यूजर ने कार्तिक की तारीफ करते हुए लिखा, "What a strong guy. First post after so much of negativity around shows how positive man he is. You are what you are without Dharma, YRF, Balaji और Nadiadwala grandson. Just believe in you. You have a great future ahead. I can bet." फाइनली कार्तिक की तरफ से अपडेट आया कि इशू रिजॉल्व हो चुका है और इमीडिएट सपोर्ट और अपडेट्स के लिए अपने फॉलोअर्स को थैंक्स भी कहा। To me, becoming a father has been and will remain the greatest moment in my life, in both our lives, and that is something that has to be experienced to understand what I'm saying. Anushka, Virat bhai. Hello Virat sir. Hello Virat sir. अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली इंडिया के मोस्ट अडोरेबल पावर कपल है। उनके पीडीए मूवमेंट से लेकर हाउ दे स्पीक ऑफ ईच अदर इन देयर रिस्पेक्टिव इंटरव्यूज, हर चीज उनके बारे में है ऑवर्दी। और कल के मैच में जहां विराट की टीम ने जीत हासिल की, वहीं अनुष्का और विराट के बीच भी एक यादगार पल देखने को मिला। पहले भी अनुष्का कई बार विराट को चीयर करने ग्राउंड पहुंची है। ऑफ कोर्स उनके अडोरेबल मोमेंट्स हुए हैं कैमरा में कैप्चर भी, जैसे विराट अनुष्का से पूछते हुए कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं, विराट डेडिकेटिंग हिज सेंचुरी टू अनुष्का बाय अ फ्लाइंग किस थ्रू हिज बैक। और कल के मैच में ये फ्लाइंग किस का ट्रेंड कंटिन्यू होता दिखाई दिया दोनों के बीच। क्या रीजन रहा इस फ्लाइंग किस का और कैसे इनकी क्रैकलिंग केमिस्ट्री दिखाई दी कल के मैच में, चलिए देखते हैं। विराट जो कि आज तक T20 लीग नहीं जीते हैं, सरप्राइजिंगली इस साल उनकी टीम लीग में टॉप पर चल रही है। विराट की टीम ने अब तक 4 मैच खेले हैं और सारे के सारे जीते हैं। कल के मैच में चेस करते हुए विराट ने 72 रन्स बनाए 47 बॉल्स में और उनकी टीम को 10 विकेट से जीत दर्ज करवाई।
ये इनिंग्स विराट ने डेडिकेट की अनुष्का एंड हिज न्यूली बॉर्न डॉटर वामिका को। Once he completed his half century, he looked towards the pavilion at Anushka Sharma, blew kisses towards her and made the hand gesture of holding a baby. विराट के ब्रदर इन लॉ कर्णेश ने शेयर किए ये मोमेंट और टैग भी किया उनकी सिस्टर अनुष्का को। अनुष्का और उनकी डॉटर करंटली विराट को ही अकंपनी करेंगे पूरी लीग में, एज द मैनेजमेंट हैज अलाउड प्लेयर्स फैमिली टू स्टे विद हिम इनसाइड द बायो बबल। और इसी बीच रिसेंटली अनुष्का एंड विराट वर सीन पोजिंग फॉर अ पिक्चर विद यंग बैंगलोर प्लेयर मोहम्मद अजहरुद्दीन। इस मोमेंट को शेयर किया मोहम्मद अजहरुद्दीन ने और लिखा, So happy to be among such humble, down-to-earth people. Anushka, Virat bhai. Hello, Virat sir. Hello, Virat sir. I used to get body shamed. I used to get bullied for being fat, but I never took it like. It never bogged me down. I would always fight back. And in rebellion, I used to eat more. No. And be like, this is how I am, take it or leave it. ये सोनाक्षी सिन्हा है या कोई और? कुछ ऐसा ही सोचेंगे आप, और ऐसे ही रिएक्शंस दे रहे हैं नेटिजन्स और सोनाक्षी के फैंस जब से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी वर्कआउट फ्रॉम होम की रीसेंट तस्वीर की है पोस्ट। तो क्या ये उनके अगले प्रोजेक्ट की तैयारी है या उनका पर्सनल फिटनेस गोल? शोबिज़ और ग्लैमर के दुनिया में टैलेंट और मेहनत के साथ साथ फिजिकल एट्रीब्यूट्स और पर्सनालिटी भी मायने रखते हैं। Although there are exceptions to this statement, but the truth is that our Bollywood celebrities are always judged on their fashion, looks and weight. But Sonakshi Sinha is someone who has always questioned the stereotype and इस बार उन्होंने जवाब ही नहीं दिया अपने क्रिटिक्स को, बल्कि उन्हें लाजवाब कर दिया। दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा रियल लाइफ में भी है काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड और आउटस्पोकन, खास करके बॉडी शेमिंग इश्यूज और अपने वेट गेन पर उठे सवालों का उन्होंने हमेशा सीधा और करारा जवाब दिया है। पर इस बार उन्होंने किया है ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसे देखकर फैंस समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सोनाक्षी है या फिर उनकी डुप्लीकेट। सोना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड की ये तस्वीर। इसमें अपनी टोन्ड बॉडी और फिट लुक्स के साथ पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, When work from home for you means work out from home. # घर पे रहो। इस पर उनके फैंस और कई बॉलीवुड फ्रेंड्स ने बांधे तारीफों के पूल विद हार्ट एंड फायर इमोजीज। धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता ने लिखा, Unbelievable. You're looking like a different person. Another person called her a duplicate Sona. And actor Priyank Sharma wrote, Oof. सोनाक्षी को पहली फिल्म से ही उनके बॉडी वेट के लिए ट्रोल और टारगेट किया गया है। एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि स्कूल वाले दिनों में उनका वजन 95 kgs था और उन्हें तभी से बुली किया गया है। She further added, I never took the bullying to heart and didn't let it bring me down because I've always known there's much more to me than my weight or my size. सोनाक्षी सिन्हा बहुत जल्द नजर आएंगी लेडी कॉप के किरदार में ऑन अ वेब सीरीज डायरेक्टेड बाय रीमा काकती एंड वी जस्ट कांट वेट टू सी हर बैक इन एक्शन। वेलकम बैक सोनाक्षी। एक्चुअली फिल्म में हमने दिखाया है कि नागसर जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पे एक टेम्पल को रिस्टोर करने के लिए रह रहे हैं और फिल्म में कुछ होता है जिसकी वजह से रणबीर और आलिया यहाँ पे पहुँचते हैं उनसे मिलने के लिए। नागार्जुना, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, अगर ये सारे नाम एक ही फिल्म में दिखाई दे तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि क्यूरियोसिटी और इंतजार का लेवल तो बढ़ेगा ही। फिल्म ब्रह्मास्त्र में अपने हिस्से की शूटिंग स्केड्यूल को पूरा कर चुके सुपरस्टार नागार्जुना ने एक चैट सेशन में रणबीर और आलिया की तारीफ करने के साथ शेयर किया 17 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक करने का एक्सपीरियंस। कहते हैं किसी चीज को बनाने में अगर ज्यादा वक्त लग जाए तो वक्त के साथ वो चीज और भी बेहतर हो जाती है।
धर्मा प्रोडक्शंस की वन ऑफ द हाईली एंटिसिपेटेड एंड एम्बिशियस फिल्म ब्रह्मास्त्र के साथ कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। पिछले 2 साल से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं फैंस और एक्साइटमेंट सुपरस्टार नागार्जुना के इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के बाद से और भी बढ़ गई थी। अपना स्केड्यूल रैप करने के बाद उन्होंने लीड एक्टर्स रणबीर और आलिया और डायरेक्टर अयान की तारीफ करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। LOC कारगिल जैसी मल्टी स्टारर फिल्म के बाद तेलुगु इंडस्ट्री के सुपरस्टार नागार्जुना अक्किनेनी ने लिया था बॉलीवुड फिल्मों से लंबा ब्रेक। इस बीच उन्होंने साउथ इंडस्ट्री में काम करते हुए कई ब्लॉकबस्टर्स फिल्में दी। दमदार डायलॉग डिलीवरी और इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस के लिए उन्हें जाना जाता है। ऐसे में जब धर्मा प्रोडक्शंस के ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र में स्पेशल रोल के लिए नागार्जुना को अप्रोच किया गया, तो 17 साल बाद अपने कमबैक को लेकर उन्होंने एक चैट सेशन में कहा कि उन्हें फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने बताया कि फिल्म लिखते वक्त ये स्पेशल रोल उनको ध्यान में रखकर ही लिखा गया था। About working with a stellar cast, he said, "Even though Amit G is in the film, my main work was with Ranbir Kapoor and Alia Bhatt, who are very intense actors. It was incredibly fantastic working with them, especially Ayan, who's like a little boy on the set and very passionate about his craft." इससे पहले भी फरवरी 2021 में अपना ब्रह्मास्त्र स्केड्यूल रैप करने के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आलिया और रणबीर के साथ अपनी तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा था, "And it's a wrap for me on Brahmastra. Such an amazing experience it has been with our stellar performers Ranbir and Alia. Can't wait for you guys to witness the outstanding world Ayan Mukherjee has created." और नागार्जुना ने ये भी कहा है कि बेहतर स्क्रिप्ट्स मिलने पर वो बॉलीवुड में और भी काम करना पसंद करेंगे। We wish to see him back in action on the big screen really soon. और उम्मीद है कि साल के आखिर तक आने वाली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के लिए ब्रह्मास्त्र ही साबित होगी। गाइस, प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट स्टे ट्यून्ड क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। एक वक्त था जब टेलीसेलेब्स की पर्सनल और रियल लाइफ को जानने के सोर्सेस काफी लिमिटेड थे, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से अब हर रोज अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज की पर्सनल और प्रोफेशनल अपडेट्स के बारे में जान सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो एक्सप्रेस योर व्यूज टू देम एज वेल। But an easier way will be to stay with us for the next couple of minutes और हम आपको सैर कराते हैं आपके छोटे पर्दे के बड़े सितारों के लेटेस्ट अपडेट्स। And my connection with Hina is in my heart, and I don't need to post anything on social media to prove anything to really silly people like you. So please keep your negativity to yourself and don't bring it here. I am an individual and I take my decisions on a personal level, and what I feel and how I feel, I react accordingly, and I will always do that. And I have her dad in my prayers, I have her in my prayers, and I don't need to prove anything to silly people like you who only live your lives on social media and think just by putting a condolence on social media you are feeling something. That's not true. When you feel, and when you feel, you reach out to the person. You don't have to prove it to the janta. Understand? एक्ट्रेस गौहर खान ने अपने लाइव सेशन में हिना खान के पापा की डेथ पर कुछ भी ना कहने या पोस्ट करने पर ट्रोल करने वाले शख्स को दिया करारा जवाब। Recently, actor Hina Khan's father passed away, जिसकी वजह से उन्हें कश्मीर में अपना शूट स्केड्यूल छोड़कर सीधे मुंबई आना पड़ा। Although Hina Khan ने अब तक कोई official statement रिलीज नहीं किया है, but when one of the users questioned Gauhar Khan on why she did not post a tribute for Hina Khan's father, the actress lost her cool and said, You know, people are so sick. I swear, people are so sick. I've heard enough of this nonsense where people just want answers and people think you are answerable to them. Nobody's answerable to you. Trolls wanting to comment on people's pages. Mind your own business and let people be, let people heal. And I'm 100% sure people will go out there, अरे अभी तो हुआ है ना भाई, अभी तो अरे शर्म करो यार. Somebody's lost someone
and only we know. People who lose people know how to deal with it, and everyone's healing process is different. Everybody's healing process is different, and you are nobody to judge that. You are nobody to judge someone's life. क्या पहना है, क्या खाया है, क्या सोया है, यही करने आते हो सोशल मीडिया पे. जियो और जीने दो. बेशर्म. She sternly replied that her equation with Hina Khan does not need the public's validation. We just hope कि आम जनता और फैंस सिर्फ सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशंस के बेसिस पर किसी के भी इमोशंस जज ना करें. रियलिटी शो कंटेस्टेंट अर्शी खान को अब होना पड़ेगा होम क्वारंटीन. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने अपडेट देते हुए बताया कि शी हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर पैंडेमिक रिलेटेड वायरस. अर्शी खान ने लिखा, I just received my test reports from the airport authorities, which was done a day before, April 19th, and I've tested positive. I'm also experiencing mild symptoms since yesterday. I'm quarantined at home and I'm trying to take it easy. Arshi Khan was recently spotted at the airport, जहां उनके साथ सेल्फी लेने वाले फैन ने उनके हाथ पर भी किस कर लिया था, leaving her stunned and surprised. We wish Arshi Khan a speedy recovery. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday लॉकडाउन का बर्थडे. एक्टर एजाज खान ने काफी स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट किया अपनी लेडी लव पवित्रा पुनिया का जन्मदिन. पैंडेमिक रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं रोक पाया एजाज खान को अपनी गर्लफ्रेंड पवित्रा पुनिया का जन्मदिन सेलिब्रेट करने और उसे खास बनाने से. As you can see in posted photos कि पवित्रा पुनिया बहुत सारे गोल्डन बलून्स और केक से घिरी हुई हैं, एंड उनके चेहरे पर इस स्पेशल सरप्राइज की खुशी भी देखी जा सकती है. एजाज खान captioned these pictures as Happy birthday baby, keep smiling, keep shining, I love you. Too much cake हो गया. इस पर पवित्रा पुनिया ने लिखा, at एजाज खान, I love you to the moon and back. Love the precious gift of my life. रुबीना दिलायक हर रोज अपने फैंस के साथ अपने लेटेस्ट रिलीज, फन वीडियोस और फोटोशूट की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. रिसेंटली शी पोस्टेड अ क्वर्की डांस वीडियो जहां उन्होंने पॉपुलर ट्रैक इन द क्लब पर दिखाए अपने परफेक्ट डांस मूव्स. शेयरिंग दिस वीडियो ऑन हर सोशल मीडिया अकाउंट, रुबीना दिलायक ने लिखा, Practice this for 2 days. Tell me it was worth it. Reels with Boss Lady Rubina Dilayak. इस वीडियो को भी उनके फैंस ने किया बेहद पसंद एंड कमेंट सेक्शन में रुबीना दिलायक की काफी तारीफ भी हुई है. फिलहाल रुबीना दिलायक जल्द ही स्मॉल स्क्रीन पर नजर आएंगी अपने शो शक्ति एक अस्तित्व के एहसास के दूसरे सीजन में शिज़ैन खान के साथ. कसौटी जिंदगी की फेम एक्ट्रेस एरिका फर्नांडिस ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो लेटेस्ट मैजिक बॉम्ब चैलेंज में हिस्सा लेती हुई नजर आ रही हैं. इस वीडियो में वो द मैजिक बॉम्ब म्यूजिक के बीट्स पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं. ये वीडियो उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. राहुल वैद्य और उनकी गर्लफ्रेंड दिशा परमार का नया म्यूजिक वीडियो मधानिया रिलीज होते हो गया है काफी वायरल और ट्रेंडिंग, और अपने फैंस को शुक्रिया कहने के लिए राहुल वैद्य ने पोस्ट किया दिशा परमार के साथ काफी रोमांटिक शॉर्ट वीडियो. इस वीडियो में राहुल वैद्य दिशा परमार के साथ हो रहे हैं काफी रोमांटिक. He posted this video on his social media handle with caption Real के साथ Reel @Disha Parmar #Madhanya getting so much love. Thank you guys at Desi Music Factory. एक्टर करणवीर बोरा और टीजे सिद्धू हैं one of the most loved and adored टेली कपल्स में से एक, और रिसेंटली उन्होंने सेलिब्रेट की अपनी 14th वेडिंग एनिवर्सरी. इस मौके को और भी खास बनाते हुए करणवीर बोरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की 2 तस्वीरें, जहां पहली तस्वीर में वो दोनों दूल्हा दुल्हन के लिबास में हैं. In the second picture, as they are striking the same pose with style. Karanveer Bohra captioned this as how it was versus how it's going. 14 years. Happy Canadian anniversary, darling. At Bombay Sunshine. TJ सिद्धू ने भी इसी अंदाज में 2 तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा, Sweetie, with my messy hair, cotton nightie and no makeup face, am I still the hottest girl you ever saw? Happy anniversary to you, to us. 14 years already? दीपिका कक्कर तैयारी कर रही हैं इफ्तार पार्टी की. रिसेंटली अपने वीडियो ब्लॉग में दीपिका और शोएब ने वर्चुअल टूर दिया था अपने घर का, और अब दीपिका कक्कर ने शेयर किए ग्लिम्पसेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इफ्तार पार्टी. द एक्ट्रेस ड्रेस्ड इन स्काई ब्लू एंड व्हाइट सलवार कमीज और इफ्तार की प्रिपरेशन करती हुई नजर आ रही हैं. वीडियो में शी स्पोक अबाउट पास्ट एज शी इज नॉट कीपिंग वेल फॉर सम टाइम, और फिर दीपिका कक्कर ने बताया उनके पास सिर्फ 1 आवर है सब प्रिपरेशन करने के लिए, और वो कुछ स्पेशल बनाना चाहती हैं फॉर हर मदर इन लॉ.
Popular television bahu Divyanka Tripathi is all set to break away her screen image. Recently, एक इंटरव्यू में दिव्यांका त्रिपाठी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया इन स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो में. और वहीं close sources of the show revealed talks were on with Divyanka Tripathi for quite some time and the deal has finally materialized. She has come on board with us to participate in the 11th edition. This is the first time television's popular bahu Divyanka will be performing hardcore stunts on a reality show. हालांकि इस न्यूज पर दिव्यांका त्रिपाठी की तरफ से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Thank God it's Friday. वीकेंड का मजा लेंगे लेकिन सिर्फ अपने अपने घरों में. Guys, stay home and stay safe. अगर आपको ये शो अच्छा लगा, आपको स्टोरीज अच्छी लगी, तो प्लीज लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म. मैं हूं सागरिका छेत्री, साइनिंग ऑफ फॉर द वीक. यू गाइस स्टे सेफ.